आज हम यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है क्या? बिफोर दैट मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। कुछ दिन पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना था, जो कि 29th में ड्यू था। पर समहाउ कुछ इधर उधर का काम के चक्कर में मैं वो भूल गया था। 28th को मुझे एक रिमाइंडर मैसेज आया, एक बिल पेमेंट एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल में। तो उससे मुझे एक रिमाइंडर आया कि योर क्रेडिट कार्ड बिल इज़ ड्यू ऑन 29th। उसके बाद मैंने इमीडिएट वो पेमेंट कर दिया। पर अगर मैं वो पेमेंट नहीं करता तो क्या होता? मुझे लेट पेमेंट फीस पे करना होता, और दूसरा एक चीज़ होता कि मेरा सिविल स्कोर खराब होता। ये दोनों होने से कौन मुझे बचाया? लाइक नो दैट नोटिफिकेशन। सो इट वॉज ओवरऑल ए ग्रेट एक्सपीरियंस कि लॉस होने से बचा दिया मुझे और मेरा सिविल स्कोर कम होने से बचा दिया। तो ओवरऑल दैट एप्लीकेशन के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। आप अगर नोटिस करोगे कि उस एप्लीकेशन को ना ही मैंने इंटरेक्ट किया, बट उसका एक सिंपल नोटिफिकेशन जो आया उसको मैंने गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन आई टुक एक्शन एंड ये मेरा काम हो गया। तो इस एप्लीकेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। तो दूसरा जो इंसिडेंट है वो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है मैं एक बहुत ही पॉपुलर बैंक का वेबसाइट को यूज़ करके कर रहा था। तो उस टाइम मुझे एक पर्सन को 20,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना था। पर उस टाइम मैं बहुत बिजी था उस टाइम पे, और विद इन 5 मिनट्स आई मेड ट्रांजैक्शन। कुछ जल्दी में कर लिया मैंने वो ट्रांजैक्शन, और मुझे ज़रूरत था जल्दी में करने के लिए। पर उस टाइम मैंने जब पेमेंट किया, उस टाइम मैंने जिस पर्सन को ट्रांसफ़र करना था उसी पर्सन को ट्रांसफ़र किए बिना मैंने सिमिलर नाम का एक पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। मेरा अकाउंट में 2 नाम्स बहुत ही सिमिलर थे, पर उनका अकाउंट नंबर डिफरेंट था। पर मैं जल्दबाजी में अकाउंट नंबर को मैं नोटिस नहीं कर पाया कि देयर इज ए चेंज, और मैंने 20,000 रुपीज़ आई मेड पेमेंट समवन एल्स। तो उस टाइम में ये गलती मेरे से हुआ, एंड उसके लिए मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ कि मुझे एक तो वो जो पैसा है उसको रिटर्न लाने में, और जो जिसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया उसको रिक्वेस्ट किया कि अरे गलती से मैंने तुम्हें भेज दिया इतना पैसा। तो वो बोला कि ठीक है मैं चेक करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बिज़ी हूँ, मैं बाहर हूँ। ये सब करते करते इट टुक लॉट ऑफ ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज चला गया, जिसके बाद मुझे ये मनी रिटर्न आया। तो इसमें मुझे बहुत ही मेंटली स्ट्रेस भी मिला कि मैंने गलती कर दिया यार, ये और पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है यूजिंग दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू मेक ट्रांजेक्शन, दैट वाज ए बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो इस पे यूज़र एक्सपीरियंस से कैसे रिलेट है? मैं एक यूज़र हूँ, और वो जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनको मैंने यूज़ किया। पर ये जो है दोनों में मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक में विदाउट यूजिंग एवन एप्लीकेशन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है। दूसरा जो मैंने एप्लीकेशन यूज़ किया उसका यूआई बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हुआ। तो इसमें क्या हो सकता था? क्या एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर या क्या ये एक्सपीरियंस को एनहांस किया जा सकता था? तो आज ये यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर फॉर सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई विल से यस, इसको किया जा सकता था। तो कैसे किया जा सकता था? हम उसको अलर्ट कर सकते थे। एज ए यूज़र एप्लीकेशन मुझे अलर्ट कर सकता था कि, तो एक सेकंड कंफर्मेशन मुझसे लेना चाहिए था कि ये जो पर्सन है ये है, आप इनका फ़ोटो देखो में भी, लेकिन इनका नाम ये है, तो ये अकाउंट नंबर है, तो आप कंफर्म हो ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा? अगर हाँ मैं बोलता तो ट्रांसफ़र हो जाता। तो क्या ना, मुझे ये पता चलता कि ये पर्सन है एग्जैक्टली, मैं उनको विजुअली देख लेता। मैं भी आई एम इन हरी, अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में भी हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता 16 डिजिट नंबर एक देख के उसको कंपेयर करना में भी इट विल बी डिफ़िकल्ट। पर अगर इसमें मुझे वो जो यूज़र है जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो जो पर्सन है जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उनका फ़ोटो अगर मुझे दिखाता, ये मैं विजुअली उसको जल्दी नोटिस कर लेता, और मैं जो ये गलती होने से बच जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये, दिस ऑल थिंग्स कैन बी डिज़ाइंड। ये तो मैं खुद कर रहा था, तो मुझे पता था कि प्रॉब्लम क्या हुआ, सिनेरियो क्या था, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में, कितना जल्दबाजी में मैंने किया, और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ। पर ये सब हम जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे कार को कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे वो एक व्हाट्सएप का मैसेज ही हो, या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें
ये सिनारियो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लाइक नो यूजर्स कैन यूज़ द एप्लीकेशन इन डिफरेंट सिनारियोज, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कोई ड्राइविंग करते हुए यूज़ कर सकता है, कोई घर में बैठ के यूज़ कर सकता है। लाइक नो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दे कैन यूज़ एंड डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकता है। तो ये सारे यूज़ केसेस है वो उनको हमें समझना पड़ेगा। तो उनका जो चैलेंजेस है वो हमें समझना पड़ेगा। किसी को इंग्लिश अच्छे में समझ में आता है, किसी को टेक्नोलॉजी मोबाइल अच्छे से यूज़ आता है, किसी को नहीं आता है, ठीक है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है। तो ये सब जो है हमें पहले समझना पड़ेगा। एक बार हम ये समझ लें, देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू डिज़ाइन एंड टू अंडरस्टैंड दैट सिनारियो। तो वो सिनारियो में क्या टास्क फ्लो होना चाहिए, क्या यूज़र इंटरेक्शन होना चाहिए, वो हम ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज़ द एक्सपीरियंस। आपने इसमें देखा, लाइक दिस इज लाइक नो आई यूज्ड ए सर्विस और जिसमें मुझे गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस हुआ। आई एक्सपीरियंस समथिंग, दिस ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस। तो इफ विल गो बाय डेफिनेशन, user experience design is the overall experience of a person using a product or a service. It's the overall experience. So it can be anything. It's not only an application, it can be anything, any kind of product, whether you are using a simple bottle or like to drink water, or maybe it's a tap or anything. So anything, or it's an application or mobile application or web application, using that, the overall experience of a user is user experience. And user experience design follows user-centered design approach to design the experience. So in my next videos, I'm going to tell you about user experience design, what are the process we use, and I'll give you a walkthrough of user experience design process. So I hope this will be a great learning experience for you. With that, wishing you a happy designing, happy learning.